अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पूरे पोल्ट्री फार्मिंग का ख़ुलासा निकाला है और ख़ुलासे में से भी बहुत ज़रूरी जो चीज़ें मुझे लगी हैं कि ये एहतियातें अगर इंसान कर ले अपनी मुर्गियों के साथ या अपने फार्म के साथ या जहाँ पर भी आप मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठा सकते। ये मेरी गारंटी है। या आप कभी भी अगर ये एहतियातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने जो है वो अगर कर ली, तो आप कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपकी जो है एग की प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होगी। आप अच्छे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो एहतियातों के अंदर आती है, देखिए जितनी भी चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं किसी कॉपी पेंसिल लेकर या किसी भी जगह कि ये एहतियातें देख लें। फिर जब आप वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो फिर भी देख सकते हैं, लेकिन ये एहतियातें आप फिर भी जो है वो लिख कर आप देख सकते हैं कि क्या इन एहतियातों के ऊपर मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। और बाकी जो एहतियातें मैं आपको बताऊंगा, इस हर एहतियात के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। हर एक जो है वो चैनल के ऊपर आप जाके वो वीडियो आप डिटेल से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो एहतियात आ जाती है वो दर्जे हरारत को आपने ठीक रखना है। देखिए, दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियाँ हैं, मुर्गी को अगर ज़रा सी सर्दी लगती है तो सबसे पहले उसका काम ये होता है कि वो एग की प्रोडक्शन छोड़ती है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है कि थोड़ी सी सर्दी उसको ज़्यादा लगती है या वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसने क्या करना होता है, सबसे पहले वो एग की प्रोडक्शन छोड़ती है, सबसे पहले वो अंडा देना छोड़ देती है। तो आपने दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उनकी दर्जा हरारत में किसी किस्म की कमी ना हो। इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ वो मीटर मिल जाता है जो दर्जा हरारत को चेक करने के लिए होता है। तो वो मैं अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी वो इस्तेमाल करें और दीवार के ऊपर लगाएं, ताकि आप लोगों को दर्जा हरारत जो है वो मालूम हो सके कि आपके केज का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर मीटर कहते हैं, आप दराज से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आपको बहुत सस्ता जो है वो मिल जाता है, तो वो आप लगाएं और आपको पता चल सके कि आपके केज का टेम्परेचर जो है वो क्या है। ठीक है, दर्जा हरारत आपने इसको सही रखना है, मतलब उसके अंदर सर्दी ना हो, ठंडक ना हो और जो है वो गर्म रह सकें आपकी मुर्गियाँ, ये आपने देखना है। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट आता है वो मुर्गियों के बिस्तर पे आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। गाइस, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हर एक पॉइंट ज़रूरी है, लेकिन जो इसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे मैं रखना चाहूँगा वो ये है कि मुर्गियों का जो बिस्तर है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मुर्गियों का बिस्तर गर्म होना चाहिए। मुर्गियों के बिस्तर के अंदर जो उसकी बिछाली आपने बिछाई हुई है नीचे, वो चाहे जिस चीज़ की भी है, लेकिन वो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि आपने किस चीज़ की बिछाली बिछानी है, तो या तो आप जो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये घास जो बना घास जो है वो, ये जो है इस तरह का घास, ये भी आप बिछा सकते हैं। और इसके अलावा आप लकड़ियों का जो बूरा होता है वो आप बिछा सकते हैं। और इसके अलावा चावल का छिलका बिछा सकते हैं। ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर मुर्गी जो है वो कंफर्टेबल रहती है। आपने बिस्तर को चेक करते रहना है, हर हफ्ते में 2 हफ्ते बाद आपने चेक करना है कि बिस्तर के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, उसके अंदर कोई नमी तो नहीं है, या उसके अंदर कोई और ऐसी बात जिसकी वजह से जो है वो मुर्गी को सर्दी लग सकती है, तो वो आपने चेक करना है। और इसके अलावा आपने बिस्तर में एक एहतियात ये भी करनी है कि आपने जो है वो पंजे के ज़रिए से, उसको जो पंजा मिलता है लोहे का, उसके ज़रिए से आपने उसको जो है वो खुरदते रहना है। मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसको ऊपर करना और ऊपर के हिस्से को नीचे करना, ये भी करना चाहिए। अगर हो सके तो धूप लगाएं तो ये बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि धूप लगने से जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, तो बिस्तर के हवाले से चंद ये ज़रूरी बातें बता दी, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, समझते हैं कि आपके पास चिकन्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है, मुर्गी आपके पास ज़्यादा है, तो आप इसके अलावा जो है वो अगर, और आपका जो केज है वो ठंडा रहता है, आपका केज में गर्माइश नहीं होती, तो आप थोड़ी सी एहतियाती कर सकते हैं कि आप देखें 1-2 किलो कोयला आप बाज़ार से ले आएँ, उसको एक बाल्टी के अंदर जो है, या लोहे की बाल्टी या लोहे का कोई भी इस तरह का हिस्सा, जो बाल्टी हो जिसके किनारे जो दीवारें हैं वो ऊपर तक हो कि मुर्गी उसके अंदर ना चली जाए, तो वो आप लाकर उसको जला के बाहर जो है किसी जगह पर आप उसको जला लें सही तरीके से। जब वो सही तरीके से सुर्ख हो जाए, जल जाएँ कोयले, तो फिर आप उसको जो है वो अंदर रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर मुर्गी उसके करीब ना है। ये आप करेंगे तो इससे जो है वो केज गर्म रहेगा और मुर्गे भी गर्म रहेंगी और उनका बीमार होने का ख़तरा दूर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ ये जो एहतियात है ना, आपने जो कोयले रखने के साथ ये करना है क्या है,
कोयले आपने ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पर ये आपके नीचे बिछाली वगैरह ना हो। अगर बिछाली सब जगह पर है तो आपने एक ऐसा कोना जहाँ पर बिछाली ना हो उसको हो भी तो उसको हटा लें, बिछाली को साइड पे कर लें थोड़ा सा, और उस जगह पे जो है वो बाल्टी या जो भी है वो रख लें, ताकि वहाँ से जो गर्माइश वगैरह वो पूरे केज के अंदर जाती रहें। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा आपने जो बिस्तर के हवाले से मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बिस्तर के अंदर जो है वो नमी चेक करनी है। आपने हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपने नमी चेक करनी है कि बिस्तर के अंदर जो है वो गीलापन तो नहीं है। देखिए, अगर गीलापन होगा तो मुर्गी को सर्दी लगेगी। अगर मुर्गी को सर्दी लगेगी तो मुर्गी जो है वो बहुत जल्द बीमार हो जाएगी, इसको ज़ुकाम लग सकता है, उसको और भी मसले हो सकते हैं, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन भी छोड़ देगी और उसके मरने का ख़तरा भी है। तो आपने नमी को चेक करना है कि जो उनका बिस्तर है, बिछाली जो भी आपने नीचे बिछाई हुई है, वो बीट होने करने की वजह से मुर्गियों की तो वो नमी उसके अंदर तो नहीं आ गई। अगर नमी आ गई तो आपने करना ये है कि आपने ऊपर नीचे करता रहना है, ताकि हवा के ज़रिए से, धूप के ज़रिए से जो है वो नमी वगैरह खुश्क हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा आगे एक जो बड़ी एहतियात है वो ये है कि देखें, अगर आपका केज थोड़ा बहुत ठंडा भी है तो ये भी मैनेज हो सकता है। किस तरीके से मैनेज हो सकता है? वो इस तरीके से कि देखें, रात के वक्त में दर्ज हरारत जो है वो बहुत नीचे आ जाता है, ठंडक ज़्यादा हो जाती है। तो रात के वक्त में आपने देखा होगा कि मुर्गियाँ जो है वो नीचे जो एक एक डंडे के ऊपर या किसी एक ऐसी जगह पर साथ मिलकर बैठती हैं और करीब होकर बैठती हैं, और वहाँ पर जो है वो आराम करती हैं। तो उनके साथ करीब होकर बैठने का मकसद ये होता है कि वो एक दूसरे को, इससे जो है वो उनकी हीट निकलती है। जो एक दूसरे की हीट होती है वो उनको एक दूसरे को हीट लगती है, जिसकी वजह से चिकन जो है वो गर्म रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत ठंडक हो भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कि इनकी अपनी हीट इतनी होती है कि जो करीब जो मुर्गी बैठी होती है उसको जो है वो इतनी हीट लग रही होती है कि वो भी गर्म रहती है, और उसकी हीट इसको लग रही होती है। तो इसमें जो आपने सबसे बड़ी एहतियात ये करनी है कि आपके केज में मुर्गे ज़्यादा ना हों। अगर मुर्गे ज़्यादा होंगे तो रात के वक्त में मुर्गी एक साथ मिलकर नहीं बैठेंगी। जो मुर्गी डरेगी या जिसके मुर्गी के दिल में खौफ होगा, सबसे पहली बात है कि उसने अंडे की प्रोडक्शन छोड़ देनी है। दूसरी बात ये कि वो मुर्गी जो है वो उन मुर्गियों की दूसरी मुर्गियों के साथ मिलकर नहीं बैठ सकेगी, डर की वजह से दूर बैठेगी, और जब दूर बैठेगी तो उसको सर्दी लगेगी, और सर्दी लगते ही वो एक्टिव प्रोडक्शन भी छोड़ेगी, और उसके जो है मरने के ख़तरे भी हैं, बीमार होने के ख़तरे भी हैं। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी केज के अंदर और आपके जो फ्लॉक है उसके अंदर मुर्गों की तादाद ज़्यादा तो नहीं है, और कोई ऐसा मुर्गा तो नहीं जिसके जो है वो मुर्गियों को मार रहा है या इस तरह मतलब उनको तंग कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा चेक करना है। वो आपने कैसे करना है कि आपने जब भी आप मुर्गियों को खोलते हैं तो आप एक 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ जाएं और देखें कि मुर्गियों के अंदर कौन ऐसी है जो सुस्त है, कौन ऐसी है जो बीमार है, कौन ऐसी है जो मार रही है, कौन ऐसी है जो डर रही है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी होती है। ये ऐसे नहीं होता कि मतलब आपने खोल दी और आप चले गए, नहीं। एक 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ के सिर्फ देख लें जस्ट कि किसी मुर्गे को कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये हो गई। इसके अलावा खुराक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खुराक देखें, सर्दियों में मुर्गियों की खुराक ज़्यादा हो जाती है, वो इस वजह से कि एक तो मुर्गी खुराक करती है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए। दूसरी जो वजह है खुराक ज़्यादा करने की वो ये होती है कि उसने अंडा देना होता है, तो अंडा भी देना होता है और खुराक के ज़रिए से उसने अपने आप को गर्म रखना होता है। तो आप 2 वक्त खाना देते हैं, 2 वक्त फीड दे रहे हैं, या 1 वक्त फीड दे रहे हैं, या दूसरे वक्त कुछ और दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन आपने हर मुर्गी को ऐसा इतना आपने उसको खुराक देनी है कि ताकि हर एक मुर्गी जो है वो सही तरीके से खाना खा सके। ठीक है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि आपने सर्दियों में हर दूसरे हफ्ते में कालपोल का और ब्रूफेन वगैरह का इस्तेमाल करना है। कालपोल का और ब्रूफेन का इस्तेमाल करना है, चाहे आपकी मुर्गी बीमार हो या ना हो। पानी के अंदर आपने मिक्स करके देना है, और इसका आपने जो है एक दिन जो है वो कालपोल का इस्तेमाल हो कर लिया, फिर 1-2 दिन बाद जो है वो ब्रूफेन वगैरह का इस्तेमाल कर लिया। इससे ये कि अगर छोटी मोटी बीमारी भी अगर मुर्गी के अंदर पैदा हो रही है तो वो अंदर ही ख़त्म हो जाती है। इस्तेमाल का तरीका जो है वो, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर अपने तरीके से करेंगे तो फिर उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आपने 1-2 घंटे पहले मुर्गी को जो है वो पानी से उठा लेना है, और पानी उसको नहीं देना, ताकि वो सही तरीके से प्यासी हो जाए, पानी की जो है वो तलब उनको शुरू हो जाए। फिर जो है वो आपने उसके अंदर कालपोल और जो है वो दवाई मिक्स करके और फिर उनके सामने रखना है, ताकि सारी मुर्गियाँ जो है वो दवाई पी लें और उनको जो है वो अंदर दवाई चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि
रोशनी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए रोशनी अगर उनको सही तरीके से मिलेगी तो उनके एग की प्रोडक्शन भी ठीक रहेगी। अगर रोशनी उनके सही तरीके से नहीं मिलेगी तो उनके एग की प्रोडक्शन भी सही नहीं होगी। इनका जो 70% दारोमदार होता है, 50% 70% दारोमदार रोशनी के ऊपर होता है। रोशनी अगर ठीक मिले तो इनको जो है वो अंडा भी सही तरीके से देती है, लेकिन अगर रोशनी सही ना मिले तो उनके अंडे की प्रोडक्शन भी ठीक नहीं होती। धूप में कोशिश करें कि आप धूप में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। धूप में नहीं रख सकते तो कम से कम जो है वो मसनूई रोशनी जो बल्ब वगैरह के ज़रिए से दे सकते हैं वो उसको जो है वो आप देखें कि आप बल्ब वगैरह लगाएं, उसके ज़रिए से रोशनी दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी एक पॉइंट है वो जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि फ्लॉक के अंदर जो आपने बिस्तर डाला हुआ है केज के अंदर, वो बिस्तर जो है उसके अंदर आप नीचे पहले चूने वगैरह का इस्तेमाल करें। चूने का इस्तेमाल करें या मीठा सोडा का इस्तेमाल करें। देखिए जब मुर्गी को बीमारी शुरू होती है ना, वो नीचे बिस्तर के ज़रिए से बीमारी उसको लगती है, क्योंकि वो चोंच मारती है उसके ज़रिए से। तो वो चोंच के ज़रिए से जो है या मुंह के ज़रिए से या नाक के ज़रिए से वो जरासीम उसके अंदर जाते हैं और वो बीमार होती है। जब उसका नीचे का हिस्सा साफ़ होगा, बिस्तर साफ़ होगा, वो उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होंगे, तो उसका जो है वो बीमार होने का भी अंदेशा बहुत कम होता है। तो आपने चूने का इस्तेमाल करना है बिस्तर के अंदर, या आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर जो है वो आपने मिक्स करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो बिस्तर है, जो ये मुर्गियों का बिस्तर है या आपने जो भी नीचे डाला हुआ है बिस्तर, वो जरासीम से बिल्कुल साफ़ होगा, जरासीम से पाक होगा, उसके अंदर किसी किस्म का जरासीम नहीं होगा। और उसके ज़रिए अगर वो मुर्गियाँ वो बिस्तर के अंदर मुंह मारती हैं तो उसके ज़रिए से भी उनको जरासीम अंदर नहीं जाएंगे। तो गाइज़ ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।